हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल WJ टेक्नोलॉजीज़। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किस तरह से हम रोज़ और कॉलम को पांडास में फैच कर सकते हैं। पांडा को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट पांडास एज PD डाटा इज इक्वल्स टू PD फॉर पांडास रीड डॉट CSV mock डॉट CSV। ये मैंने अपनी शीट का इसको नाम दे दिया है। हम मॉक के ऊपर काम कर रहे हैं और उसके बाद इसको मैं प्रिंट डाटा को प्रिंट करवा देते हैं। सबसे पहले सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक थी, रीड अंडरस्कोर CSV। ये हमारे पास टेबल प्रिंट हो गया है। इसको मैं प्रिंट को ख़त्म करके देखता हूँ। ये हमने डाटा को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे ये हमारे पास एक शीट है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर से हम रोज़ को और कॉलम्स को किस तरह से फैच कर सकते हैं पैंडास के फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करते हुए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले किसी एक कॉलम को फैच करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो एट्रीब्यूट था डाटा स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं किसी भी जो हमारे पास शीट है उसके किसी भी कोई भी कॉलम दूंगा तो हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे देता हूँ एज को प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास ये एज प्रिंट हो गई। इसी तरह से अगर मैं ईमेल को प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास ये ईमेल्स प्रिंट हो गई सारी। अगर अब इसकी हम डाटा टाइप चेक करेंगे, ये हमारे पास हमने ये हमारे पास ईमेल सारी इसकी प्रिंट हो गई हैं और ये हमारे पास इसके साथ इंडेक्स नंबर आ रहा है। ये हमारे पास हमने एक ही कॉलम को फैच किया है। तो अगर इसकी डाटा टाइप चेक करें तो ये हमारे पास एक कॉलम है, तो इसकी डाटा टाइप हमारे पास सीरीज़ होनी चाहिए। इसकी मैं डाटा टाइप चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया पांडास कोड डॉट सीरीज़। ठीक है, इसकी जो टाइप है वो सीरीज़ है। तो इसको प्रिंट करवा लेते हैं। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा अगर मैंने इसकी कॉलम्स और रोज़ को प्रिंट करवाना है, अगर मुझे एक से ज़्यादा कॉलम्स को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लूँगा। उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको ईमेल कॉमा एज। अगर इनको मैं प्रिंट कराऊँ तो ये हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम्स प्रिंट हो गए हैं। सबसे पहले जो कॉलम है ये इंडेक्स नंबर्स का है, उसके बाद ईमेल है और उसके बाद एज है। इससे पहले अगर एक और मैं ऐड कर दूं इसका फर्स्ट नेम मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैंने फर्स्ट नेम कर दिया, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये हमारे पास फर्स्ट नेम ईमेल और एज प्रिंट हो गया। अगर इसकी हम डाटा टाइप चेक करें, ये एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं तो ये हमारे पास डाटा फ्रेम आना चाहिए टाइप। अगर इसकी हम टाइप चेक करें तो ये हमारे पास कोर डाटा फ्रेम आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास हमें एक तो क्लियर हो गया कि डाटा फ्रेम जो है एक से ज़्यादा कॉलम्स और रोज़ को डाटा फ्रेम कहते हैं, और अगर एक ही रो या कॉलम हो तो उसको हम सीरीज़ कहते हैं। तो इस तरह से हम कॉलम्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हमने प्रिंट करवानी हो रोज़, अगर हमने ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये थर्ड रो प्रिंट करवानी हो, एक से ज़्यादा रो प्रिंट करवानी हो, तो उसको कैसे करवा सकते हैं उसको देख लेते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है iLog। तो मैं लिखता हूँ डाटा डॉट iLog। इसमें अगर मैं ज़ीरो देता हूँ डाटा डॉट iLog, अब हमने इसकी देखनी है रोज़ को प्रिंट करवाना है। तो रोज़ किस बेस पे प्रिंट करवाना है, अगर मैं इसको इंडेक्स नंबर के ऊपर प्रिंट करवाता हूँ तो मैं इसको iLog को ज़ीरो देता हूँ तो ये हमारे पास पहली जो रो है वो प्रिंट करवा देगा। ये हमारे पास पहली रो के अंदर हमारे पास ये आ रहा था ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये सारे इसकी जो, अगर इसको मैं कर दूँ 1 तो हमारे पास सेकंड रो जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब सेकंड रो प्रिंट हो गई हमारे पास। सेकंड रो में देखिए सेकंड आ गया, उसके बाद ये उसका नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम आ गया है, ईमेल आ गया है, फीमेल आ गया और उसकी एज प्रिंट हो गई है। iLog के ऊपर हम स्लाइसिंग का मेथड भी लगा सकते हैं, तो उसका देख लेते हैं डाटा डॉट iLog 1
कॉलन 4। तो ये क्या करेगा, हमारे पास 1 से लेके 3 तक हमारे पास जो इंडेक्स नंबर्स हैं, जो रोज हैं, इंडेक्स नंबर्स के ऊपर जो रोज हैं उनको प्रिंट करवा देगा। तो ये हमारे पास 1, 2 और 3 एक कम तक उसने हमारे पास उसको प्रिंट करवा दिया है। इंडेक्स 1 से स्टार्ट हुआ है, इंडेक्स 1 के ऊपर सेकंड रो थी, इंडेक्स 2 के ऊपर थर्ड रो थी और इंडेक्स 3 के ऊपर फोर्थ रो थी, उनको प्रिंट करवा दिया है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो टेबल था, ये टेबल है, इसके अंदर हमें 1 चाहिए, फिर 4 चाहिए, 2 को छोड़ के करना है, तो उसके लिए हमारे पास तरीका ये होता है कि ये जो पहला होता है ये हमारे पास स्टार्ट पॉइंट होता है, पहला वर्ड। उसके बाद कॉलन के पास सेकंड जो फिगर होता है हमारे पास, ये हमारे पास एंड पॉइंट होता है। और उसके बाद हमारे पास एक और होता है कॉलन। यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ 2, तो ये हमारे पास एक स्टेप छोड़ के एक को प्रिंट करेगा। अगर इसको मैं रन करूँ तो ये हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 15 कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ, 12। अब इसको मैं प्रिंट करूँ तो ये हमारे पास उसने 1 से स्टार्ट हुआ है, इंडेक्स नंबर 1 को प्रिंट किया, फिर 2 को छोड़ दिया, इंडेक्स नंबर 3 को प्रिंट किया, फिर 4 को छोड़ दिया, इंडेक्स नंबर 5 को प्रिंट किया, एक एक छोड़ के प्रिंट करवा रहा है। तो ये हमारे पास स्लाइसिंग का मेथड है। इसमें हमारे पास पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दरमियान वाला हमारे पास एंड पॉइंट होता है और लास्ट वाला हमारे पास स्टेप होता है, कितने स्टेप इसको छोड़ना है। अगर ये इसी को मैं 3 कर दूँ तो ये हमारे पास 2 को छोड़ के प्रिंट करवाएगा। ये हमारे पास 1 को प्रिंट करवाया, इंडेक्स नंबर 1 को, उसके बाद 2 और 3 को छोड़ा, फिर 4 इंडेक्स को प्रिंट करवाया, 4 के बाद 5 और 6 को छोड़ के 7 को प्रिंट करवा दिया, 7 के बाद 8 और 9 को छोड़ के 10 को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से हम iLog इस मेथड से हम स्लाइसिंग अप्लाई कर सकते हैं और उसके इंडेक्स नंबर दे के एक या एक से ज़्यादा रोज को प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने स्पेसिफिक और रोज को प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हमारे पास पैटर्न है। यहाँ पे हम इनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, इनके दरमियान कॉमास हमारे पास 1, 12, 30 है। तो अब हमारे पास इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 12 और इंडेक्स नंबर 30 के ऊपर जो लाइंस हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। ये देखें, हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो लाइन थी वो प्रिंट हो गई और इंडेक्स नंबर 12 के ऊपर जो लाइन थी वो सारी प्रिंट हो गई और इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर 30 के ऊपर जो लाइन थी वो प्रिंट हो गई। तो इस तरह से हम iLog के पावरफुल मेथड को यूज़ करते हुए अपनी मर्जी से लाइंस को प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद स्लाइसिंग का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने iLog को इस्तेमाल करते हुए कॉलम्स को फैच करना हो तो उसको किस तरह से किया जा सकता है, ये हम iLog को रोज के ऊपर अप्लाई कर रहे थे। अगर हमने कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं, उसका तरीका ये होता है, हमारे पास डाटा डॉट iLog स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसमें सबसे पहले जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है तो पहले रोज आती हैं, तो क्योंकि हमने अब कॉलम्स को फैच करना है, रोज को नहीं करना, तो उसके लिए हम कॉलम लगा देंगे, रोज को हमने खाली छोड़ दिया, कॉमा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम किसी स्पेसिफिक कॉलम को फैच करेंगे तो हमारे पास वो फैच हो जाएगा। हम अब इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो कॉलम है और इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर जो कॉलम है वो फैच होगा, क्योंकि हमने कॉलम से पहले रोज का जो छोड़ दिया है उसको एम्प्टी छोड़ दिया है, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ कॉलम्स प्रिंट होंगे। इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, तो ये हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूँ तो इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर जो है वो भी प्रिंट हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जेंडर प्रिंट हो गया। अगर इसको मैं 3 करता हूँ तो हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हम iLog को इस्तेमाल करते हुए ड्रॉज को और कॉलम्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फैच कर सकते हैं और उसके ऊपर स्लाइसिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।